दोस्तों, मैं उदीप, आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन विद सक्सेस। स्वागत है आप सभी लोगों का चैनल पर। पिछले वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा कि गुरुजी ने हमें बताया कि भाग्य रेखा क्या होती है, रेखा कैसी होती है, हस्तरेखा विज्ञान क्या होता है। काफ़ी चर्चा की, काफ़ी सटीक जानकारियाँ दी गुरुजी के द्वारा हमें दी गई। काफ़ी सारी जानकारियों के बारे में हमें बताया गया। कुंडली मिलान के बारे में हमें बताया, ग्रह दशा के बारे में हमें बताया, ज्योतिष के संबंध में बताया। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी यूनिक एजुकेशन विद सक्सेस में। यूनिक एजुकेशन सक्सेस में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीप सर, आपका बहुत बहुत आपको नमस्कार और बहुत बहुत आपका स्वागत। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष क्या होता है, ग्रह किस तरीके से काम करते हैं, अगर कोई अपनी जन्म की तारीख जानता है तो वो किस तरीके से थोड़ा बहुत जान सकता है, किस ग्रह की दशा क्या होती है, प्रवृत्ति क्या होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा गुरुजी की, जो ग्रहों को किस प्रकार से अंगों में हम बांटते हैं। देखो, ऐसा है कि जिस तरह ज्योतिष के अंदर 9 ग्रहों का वर्णन दिया गया है, उसमें 12 राशियों का उसमें विवेचना है उसके। तो इन 9 ग्रहों को उन 12 राशियों में से भ्रमण करते हुए मनुष्य के जीवन में शुभ और अशुभ फल वो देते रहते हैं। ये ग्रहों का अपना काम है। और चूंकि ग्रह हमेशा गतिशील रहते हैं, ये हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, ये कभी रुकते नहीं हैं और समय समय पर अच्छा और बुरा प्रभाव हर मनुष्य के जीवन में देते रहते हैं। हर ग्रह का एक अपना प्रभाव होता है, और इसको जब हम नंबर से को रिलेट करके और उसको एनालाइज करते हैं तो ज्योतिष में और अंक ज्योतिष में कोई फर्क नहीं आता। मतलब जो अंक ज्योतिष की गणना होती है वही गणना हमारी ज्योतिष में आती है। हम ज्योतिष के आधार पे जो उसको एनालाइज करके जो हम भविष्यवाणी या किसी के लिए कोई बात कहते हैं, वही बात हम अंक ज्योतिष के आधार पर उसको पूरी तरह उसकी गणना करके उसको एनालाइज करके हम अपनी बात को अक्षर से हम बात करते हैं कि जैसे जिनकी जन्म तारीख 1 है, 10 है, 28 है, 19 है, तो वो किस तरीके के लोग होते हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है। और क्या गुरुजी जो 1 तारीख है वही प्रभाव रहता है, 10 का वही है, 19 का वही है और 28 का वही है। देखो, ऐसा होता है कि पहले तो हमें ये देखना है कि वो 1 नंबर जो है हमारे किस ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस ग्रह को वो इंडिकेट कर रहा है और उसका किस ग्रह से तात्पर्य है उसका। तो 1 नंबर हमेशा जो है वो सूर्य के लिए माना गया है। और सूर्य से गवर्न जितने भी जीव होते हैं वो अपने जीवन में तेजस्वी तो होते ही हैं और उतने ही कॉन्फिडेंट भी होते हैं और उतने ही अपने जीवन से लड़ने के लिए अपने जीवन के लिए है ऊर्जा होती है उन लोगों के अंदर। क्योंकि सूर्य जो है वो ऊर्जा का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, रोशनी का प्रतीक है, तेजस्विता का प्रतीक है। और सूर्य जो है वो एनर्जी का प्रतीक है। ठीक है ना। तो इसलिए 1 नंबर इसमें इसके 2 पार्ट होते हैं। जन्म तिथि के आधार पर जिसको हम डेट ऑफ बर्थ कहते हैं, उसके आधार पर उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एक जैसे किसी की सपोज 1/10/1980 का जन्म है, तो एक जो हो गया है ये मूलांक हो गया, और इन सबका टोटल करने पर जो अंक आएगा, जो नंबर आएगा, उसको हम भाग्यांक कहते हैं। मूलांक और भाग्यांक इसके 2 पार्ट हैं। तो मूलांक की अपनी एक अलग प्रक्रिया है और भाग्यांक की अपनी एक अलग प्रक्रिया है। तो ये दोनों कभी मिलके उसकी पावर को बढ़ा देते हैं, या जब दोनों
एक दूसरे के साथ उसकी अच्छाई और बुराई को मिनिमाइज और उसको इंक्रीज करते रहते हैं जी। ठीक है ना जी। कई दफ़ा ये नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिव की तरफ ले जाते हैं। जी। कई दफ़ा पॉजिटिव कोई चीज़ हो रही है और भाग्यांक का कोई दूसरा जी। स्वरूप बन गया, जी। दूसरा नंबर मिल गया, जी। तो उसके हिसाब से फिर उसकी जो स्थिति जो है जी। वो और मिनिमाइज हो जाती है जी। या कई दफ़ा मल्टीप्लाई कर जाती है। जी। तो ये सारा बड़ा अध्ययन का विषय है जी। और बहुत गहरा और बहुत बड़ा विषय है, बिल्कुल काफी बड़ा विषय है कि हाँ। हम बहुत बड़े रूप में इसको बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हम थोड़े छोटे रूप में बात करेंगे जी। क्योंकि हमें सभी ग्रहों के बारे में बात करनी है। बराबर है। इसके बाद हम 2 जी। नंबर को लेते जी। हैं। जी। प्रमुख एक नंबर है, प्रमुख एक नंबर बाकी है, सब जुड़े हुए हैं। बाकी सब जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका जो टोटल है जी वो एक आ रहा है। एक आना है। जैसे आपको जी। एक है, जी। इसका दूसरा जो नंबर है जी। वो हमारा जो है जी। वो चंद्रमा से गवर्न होता है, जी। जिसको हम अंग्रेजी में मून कहते हैं। जी। और चंद्रमा जो है, जी। जो चंद्रमा से गवर्न होते हैं जो जीव, जी। वो बहुत ही चलायमान प्रवृत्ति के होते हैं। जी। क्योंकि चंद्रमा जो है वो चंचलता का प्रतीक है, चलायमानता का प्रतीक जी। है। और चंद्रमा जो है मनन का प्रतीक है। जी। चंद्रमा जो है वो चिंतन का प्रतीक है। जी। और चंद्रमा जो है वो विचारों का प्रतीक है। जी। तो जब कोई 2 से गवर्न हो रहा है जी। तो वो चंद्रमा का अफेक्ट उसके जीवन पर पूरी तरह से आ रहा है, जी। तो वो चंद्रमा की तरह एक्ट करेगा। जी। और जब वो अब जैसे और कोई नेगेटिव कोई उसके साथ नंबर जुड़ गया जी। जो उसकी अच्छाई को खत्म कर रहा है, जी। जैसे चंद्रमा पे जब ग्रहण लग जाता है जी। जी। तो चंद्रमा की जो पावर है, जी। उसकी जो विशेषता है, जी। उसके जो गुण हैं, जी। वो कम हो जाता है। जब चंद्रमा जब पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ता है जी। तो आपने देखा होगा कि वो अंधेरा हो जाता है। जी। और वही चंद्रमा जो प्रकाश दे रहा था, जी। रोशनी दे रहा था, जी। वही मध्यम हो जाता है। तो एक तो चंद्रमा का पीछे यही है, हालांकि अभी इसकी हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जी। 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 और चूंकि समय की जी। एक सीमा है, जी। जी। तो उसी के हिसाब से हमें आगे चलना है। जी। जी। हम 3 नंबर जो है जी। ये जुपिटर से जी। बृहस्पति, जी। ये बृहस्पति से गवर्न होता है। जी। बृहस्पति हमारे यहाँ जो है वो बुद्धि का प्रतीक है, जी। विद्या का प्रतीक है जी। और ज्ञान का प्रतीक है। जी। तो इनके भी शुभ अशुभ फल हमें देखने होंगे, वो हम आगे आपको बताएंगे। जी। ठीक है ना। जी। अभी तो हम खाली नंबरों के बारे में बता रहे हैं कि जी। उनका क्या है। जी। अब 3 नंबर में 3 हो गया, जी। 12 हो गया। जी। उसके बाद मतलब है कि आपका जो है वो 21 हो गया। 21 हो गया, 30 हो 30 गया। हो गया। ठीक है ना। जी। इनके हिसाब से उनकी प्रवृत्ति थोड़ी थोड़ी, उनकी जो 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 एनालाइज जो हम करेंगे, उनकी जी। प्रॉपर्टीज, जी। उनकी गुण, जी। उनकी वैल्यूज, जी। वो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगे। जी। और इसी प्रकार चौथा जो है जी। ये राहु से गवर्न होता है। जी। इसको हमारे यहाँ अनप्रेडिक्टेबल नंबर बोलते हैं। क्या तात्पर्य हुआ गुरु इसका? अनप्रेडिक्टेबल का नंबर यह है कि जो 4 नंबर से जो गवर्न होते हैं, जिनका जीवन 4 से गवर्न हो रहा है, राहु से गवर्न हो रहा है, उनके बारे में आप कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी उनके बारे में उनके जीवन को एनालाइज नहीं कर सकते, उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा क्यों रहता है? उसका ये है कि राहु जो है जी, ये हमारे ज्योतिष के अंदर जी, ये नेगेटिव प्लेनेट है जी, और इसकी उत्पत्ति भी मैं फिर आगे वाले किसी और पार्ट में बताऊंगा। जी, जी, क्योंकि ये जो एक राक्षस थे, जब वो अमृत का जब जी निकला उसमें से, हाँ वो एक अलग विषय है, उसको बाद में हम उसको इसके साथ जोड़ेंगे। तो राहु जो है वो हर चीज में राह मारता है, जोड़ा हटाता है, रुकावट डालता है, ये उसकी क्वालिटी है। ठीक है ना। और हमेशा जो काम हाथ में है उसको तो डिस्टर्ब करते ही करता है, नया कोई बनने नहीं देता है। तो उसके भी फिर अलग उसके एस्पेक्ट्स हैं जो हम आगे फिर चल के कभी उसको हाईलाइट करेंगे उसके बारे में उसको। लेकिन अगर हमारे साथ ये पॉजिटिव है किसी दिशा में, तो तब भी नकारात्मक प्रभाव देता है या पॉजिटिव देता है? नहीं, देखिए ग्रहों की अपनी क्वालिटी है कि जब वो
पॉजिटिव हैं जी तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे जी, या वो कितना भी खराब हो जी और जब वो नेगेटिव है जी, वो कितना भी अच्छा हो तो वो नेगेटिव अफेक्ट देंगे। जी जी ये ग्रहों की अपनी विशेषता है और उसी के अनुरूप वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। जी इसके बाद हम आगे 5 नंबर पे आते हैं। जी, 5 नंबर जो है ये बुध से गवर्न होता है। बुध से संबंधित है 5 नंबर। हाँ, जिसको मरकरी, अंग्रेजी में मरकरी बोलते हैं बुध ग्रह को। बुध ग्रह जो है जी, बुध ग्रह जो है जी। ये हमारे यहाँ एक तरह से इनएक्टिव प्लेनेट माना जाता है। इनएक्टिव प्लेनेट, जी इनएक्टिव प्लेनेट का मतलब है कि जिसको नपुंसक ग्रह कहते हैं। जी, बुध की अपनी कोई क्वालिटी नहीं है। जी बुध जिस ग्रह के साथ आता है, जी। जिस राशि में आता है, जी। जिस नंबर में आता है, जी, जिसके साथ बैठता है, जी उसी का फल देने लगता है। जी, लेकिन यही बुध जब जी। सूर्य के संपर्क में आता है, जी, अब आप देखिए हम 1 नंबर की जब बात कर रहे थे जी। जो सूरज से गवर्न होता है, जी, उसी में कहीं बुध वाला नंबर भी कहीं भाग्यांक में जुड़ गया जी, तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। जी, क्यों? डबल पावर हो जाएगी, डबल पावर हो जाएगी। में आ जाएगा। क्योंकि बुध जो है जी, हमेशा जब सूर्य के संपर्क में आता है, जी, सूर्य के साथ आके बैठता है, जी, तो ये पावरफुल हो जाता है। पावरफुल हो जाता है। यानी बुध जब सूर्य के साथ बैठता है तो हाँ। डबल पावर हो जाती है उसकी, डबल पावर में काम करने लगता है। और प्रकाशमान हो जाता है। जी, और उसके साथ साथ ये एक तरह का एक हमारे यहाँ ज्योतिष के अंदर जी, एक योग बनता है जी, जिसको बुध आदित्य योग बोलते हैं। बुध आदित्य योग। हाँ, ये अपने आप में जी। एक प्रबल योग है। प्रबल योग। उसकी विवेचना कभी आगे चल के करेंगे। बुध आदित्य योग इसको बोलते हैं। बुध आदित्य योग बोलते जी, हैं। जी, जी। इसको हम बाद में जी। किसी और समय पे जब जी। ज्योतिष के ऊपर आएंगे जी, फर्दर जी। तब बात करेंगे। जी। इसी श्रृंखला में जी, शुक्र ग्रह का है। ये शुक्र से गवर्न होता है, जी। वीनस। जी, वीनस। ठीक है ना? जी, और जो लोग वीनस से गवर्न होते हैं जी। वो क्या बोलते हैं, रसीले होते हैं। जी। और मतलब है कि कला प्रेमी होते हैं। कला प्रेमी होते जी। हैं और आर्ट से संबंधित, आर्ट से कला से संबंधित। संबंधित, जी। अभिनय से संबंधित। जी, और तो मतलब वो जितना भी कार्य करेंगे जी, उनके जीवन में कलात्मकता लिए रहेगा। जी। ऐसे लोग कलात्मकता लिए रहते हैं, कलात्मकता लिए रहते हैं, मतलब कला प्रेमी होते हैं। कला प्रेमी कला बहुत होते अच्छा हैं लगती और है। कला ही उनका कई दफा जीवन का उद्देश्य बन जाता है। यानी शुक्र से संबंधित जितने भी लोग हैं, हाँ, वो कला उनके जीवन का मुख्य आधार बन जाती है। आधार बन जाता उससे ही है। अपने जीवन को आगे हाँ, बढ़ाते हैं। जैसे बहुत सारे जो अभी जो अच्छे जो कलाकार हैं, जी। अभिनेता हैं, जी। वो देखा गया है तो वो जी। शुक्र से गवर्न होते हैं। यानी जितने भी अभिनेता हैं, फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं जो हाँ। काम कर रहे हैं, लगभग वो शुक्र से इफेक्टेड है। हाँ, हम कह सकते हैं। उनका शुक्र पावरफुल है। शुक्र पावरफुल होता है। हाँ, अभी हम भाग्यांक की बात नहीं कर रहे हैं। जी, अभी हम मूलांक की बात कर रहे मूलांक हैं। की बात कर रहे हैं। जी, तो मूलांक का अपना अफेक्ट जी। अच्छा भी है, जी। खराब भी है। जी, लेकिन उसका रिजल्टेंट कब आएगा? जी, जब भाग्यांक को भी हम उसमें जोड़ लेंगे। भाग्यांक को भी जोड़ेंगे। यानी खाली मूलांक के ऊपर हम किसी चीज को नहीं निकाल सकते। नहीं। हमारा निर्णय मूलांक और भाग्यांक दोनों के आधार पर होगा। दोनों के आधार पर है। जब जी। तक मूलांक और भाग्यांक को लेके हम एनालाइज नहीं करेंगे, जी, और जब तक उसकी विवेचना नहीं करेंगे, जी, जब तक उसका कोई इन्स आउट उसके जब तक नहीं निकालेंगे, जी। तब तक कोई बात कहना बेमानी हो, पूरा रिजल्ट नहीं निकल गया। पूरा रिजल्ट नहीं निकलेगा। जी। और यही कमी जी, देखी गई है, जी। जिसकी वजह से ज्योतिष को लोगों ने अधूरा कह दिया है। जी, जबकि अगर वर्ल्ड में, जी। अगर इस पृथ्वी पर जी, अगर कहीं कोई परफेक्शन है, जी, तो वो ज्योतिष के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है। यानी कि ज्योतिष विद्या इतनी अपने आप में संपूर्ण और पावरफुल है कि उस विद्या के द्वारा हम गणित और मैथमेटिकली गणनाएं निकालने के बाद हम पूरे जीवन का भविष्यफल जान सकते हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल सही है। जी, तो ये सारी जो पावर जो है, जी, इसकी जो खूबी है, जी। या इसकी जो खूबसूरती है, ज्योतिष की खूबसूरती। हाँ, ज्योतिष की खूबसूरती जो जी। है वो किसी एक चीज को लेके अपनी बात नहीं कहनी है। जी, और यही गलती जब हम लोग कर जाते हैं, जी। तब इस ज्योतिष पे उंगली उठ जाती है। जी, अरे कुछ नहीं साहब, ये ज्योतिष तो बिल्कुल बेकार है, जी। इसका कोई मतलब नहीं है, जी। तब ढकोसला है। नहीं, जी,
हमारी गणना जितनी परफेक्ट होंगी, कैलकुलेशन उतनी परफेक्ट निकलेगी और सही निकलेंगी। सही निकलेगी जी। तो एक तो ये हो गया। अब हम आते हैं 7वें नंबर पे। जी। 7वां नंबर जो है ये केतु से गवर्न होता है। केतु को बताता है, केतु को दर्शाता है 7 नंबर। केतु जो है जी, ये हमारे यहाँ एक कहावत है जी, कि केत छुड़ावे खेत। जी, इसका जो तात्पर्य हुआ जी, कि केतु से जब हम गवर्न होते हैं जी, और जब वो नेगेटिव होता है, जी, भाग्यांक को जोड़ने पर उसके जी, जो उनके आउटपुट जो हैं, जी, अगर वो नेगेटिव साइड की तरफ जा रहे हैं, जी, तो आप कितना भी प्रयत्न कर लें, जी, कितना भी एफर्ट्स कर लें, जी, आपको किसी भी काम में जो आप कर रहे हैं सफलता नहीं मिलती है। उसमें सफलता नहीं मिलेगी। और उसी वजह से आपका जो जीवन जो है, मन जी, जो है, दिल जो है वो जी, खिन्न रहेगा। और केतु जो है जी, आपके मतलब है कि किसी नई चीज को तो बनने नहीं देता, जी, लेकिन जो पुरानी अन्य हाथ चीजें में हैं, उन्हें भी बिगाड़ देता है। उनको भी डिस्टर्ब कर देता यानी गुरुजी के अनुसार आचार्य जी ने हमें बताया कि अगर केतु किसी भी तरीके से नेगेटिव हो जाता है तो हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल मचा देता है, बिल्कुल, पूरा बिल्कुल, डिस्टर्बेंस कर देता है हमारे है। लाइफ इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। लेकिन अगर भाग्यांक अच्छा हो गया जी, तो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। केतु खराब है, जी, राहु केतु खराब है, जी, लेकिन वो फल अच्छा देंगे क्योंकि वो अच्छे कॉन्सोलेशन में आ गए, जी, अच्छे कंजक्शन में आ गए। जी, तो ये बहुत जरूरी है कि ग्रहों की या उस नंबर की अपनी स्थिति क्या है, उसके बारे में हमें पता लगेगा, पता लगेगा। जी। वो मैं फिर आगे के विषय में जी। लूंगा इसे। जी, अभी तो खाली मैं नंबरों को जी। एनालाइज कर रहा हूँ और जी। उनकी व्याख्या कर रहा हूँ। जी, इसके बाद 8 नंबर आता है। 8 नंबर ये शनि से गवर्न होता है। शनि से रिलेटेड है 8 हाँ, जो सैटर्न से रिलेटेड है। सैटर्न से जो जी। लोग 8 नंबर जिनका मूलांक है, जी, चाहे वो 8 हो, जी, चाहे वो मतलब है कि 17 हो, जी, 26 हो, चाहे वो 26 हो, जी, चाहे वो मतलब है कि 17 हो, 17 हो, 26 हो, जी। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जी। जो जिनका जोड़ 8 आता है, जी, तो वो शनि से गवर्न होते हैं। जी, और जितने जो शनि से गवर्न होने वाले जो जीव हैं, जी, उनका जीवन संघर्षमय होता है। संघर्ष में होता है। जितना संघर्ष उनके जीवन में देखा जाता है, जी, उतना किसी और के जीवन में नहीं देखा जाता। यानी जो लोग 8 नंबर से रिलेटेड होते हैं उनके जीवन में बहुत संघर्ष होता है। हाँ, क्योंकि वो उसके अंदर शनि की क्वालिटी है। जी, और संघर्ष करने की प्रवृत्ति होती हाँ, है। और जब वो राइज करते हैं, जी, तो उन जैसा फिर कोई राइज ही नहीं करता है। यानी जब वो तरक्की करते हैं तो उन जैसी कोई तरक्की नहीं कर तरक्की नहीं पाता। करता। तो इसका मतलब है कि ये भी जो नंबर जो है, जी, ये भी पूरी तरह से जी, अनप्रिडिक्टेबल नंबर है। जी, लेकिन इसकी एक खूबसूरती है जी, कि शनि से गवर्न जो होते हैं, जो जी, जीव, जी, जो 8 नंबर से गवर्न होते हैं, जी, वो शांत प्रिय होते हैं, जी, एकांत प्रिय होते हैं, जी, और और अपने में ही मस्त रहते हैं, जी, और भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं, जी, और उनको शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता है, जी, और बहुत ही चिंतनशील होते हैं। जी, तो ऐसे जीव पावरफुल भी होते हैं, जी, उनका विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है, जी, कॉन्फिडेंस उनका बहुत बढ़ा हुआ होता है। जी, तो समय आने पर जी। ऐसे लोग फिर अपने उस मुकाम को प्राप्त करते हैं जिसके वो हकदार हैं। जो आम आदमी नहीं कर सकता। जी, हकदार थे जी, और आम आदमी नहीं कर सकता। अलग पहचान बनाते हैं अलग अपनी। पहचान। अलग पहचान होती है। अब आप देखिए, मैं आप एक ऐसे नंबर पे आ रहा हूँ, जी, और ये 9 नंबर पर। हाँ, ये न्यूमरोलॉजी का अंक ज्योतिष का जी, बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। 9 नंबर। 9 नंबर। तो 9 नंबर को आचार्य जी सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है ज्योतिष में? देखिए, 9 नंबर का जो सबसे, इसको हमारे यहाँ भगवान का नंबर बोलते हैं। 9 नंबर। बॉडी नंबर, जी, गॉड का नंबर। जी, देखिए, अगर मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ, जी, और उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ जी, कि वो कितना पावरफुल है। जी, देखिए, आप 9 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें, जी, तो उसका जो टोटल है वो 9 ही आएगा। यानी 9 के पहाड़े को अगर आप ले लें और उसको जोड़ें या मल्टीप्लाई करें, हाँ। उसको लेकर के चले तो वो 9 ही आता है। 9 बिल्कुल ही। सत्य बात है आचार्य जी। ठीक है ना? बिल्कुल सत्य कही आपने। तो ये जी। इसको हमारे यहाँ भगवान का नंबर बोला गया है। जी, और ये मंगल से गवर्न होता है भाइयों। मंगल से हाँ। मंगल से रिलेटेड है।
तो ये बहुत एक अच्छा नंबर है हमारे अंक ज्योतिष पे जी। और हमारे ज्योतिष के अंदर भी जी जब मंगल ग्रह पावरफुल होता है जी तो ऐसे लोग बड़े हिम्मत वाले होते जी, हैं जी, एनर्जेटिक होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और मेहनती होते हैं, जुझारू होते हैं जी। और मंगल से गवर्न जो लोग होते हैं जी वो मिलिट्री में उच्च पद पर देखे गए हैं, जी पुलिस में उच्च पद पर देखे गए जी। हैं और रक्षा के प्रतीक होते हैं। रक्षा करते हैं। हाँ और जिस तरह ब्रेव होते हैं जिस बहुत। तरह मंगल जो है जी हनुमंत लाल जी का पर्याप्त है। हनुमान जी का नंबर है 9। हाँ जी नहीं मंगल जो है वो जी। हनुमान जी का पर्याप्त है, पर्याय है। पर्याय है। पर्याय है। तो वो देखिए अब हनुमान जी ने क्या क्या नहीं किया। जी वो क्यों किया? क्योंकि वो 9 से गवर्न हो रहे हैं, जी। मंगल से गवर्न हो रहे हैं। जी ठीक है। जी। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। जी बहुत बड़ा उदाहरण है कि हाँ। हनुमान जी ने कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं किया है, लेकिन और ऐसा काम जी जो कोई नहीं कर सका वो करके लाए। वो करके लाए। तो ये 9 नंबर की अपनी क्वालिटी है। लेकिन एक खासियत भी होगी गुरुजी 9 नंबर वालों की कि वो सत्य के मार्ग पे चलते होंगे, सही कार्य करते होंगे। देखिए उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो अंडरस्टूड है। जी जो सत्य के मार्ग पे चलेगा वो साहसी होगा, जी एनर्जेटिक होगा, जी नेवर माइंड होगा, जी किसी से डरने वाला नहीं होगा। जी। क्यों? क्योंकि वो सत्य के मार्ग पे चल रहा है। जी और सत्य के मार्ग पे वही चलेगा जो इन नंबरों से गवर्न होगा, गवर्न जो जिसका टोटल मूलांक 9 हो जी और जो मतलब है कि मंगल से गवर्न हो रहा हो, जी तो वो अपने आप में सत्य कोई मार्ग पे चलने वाला होगा ही होगा। जी। उसे कहने की जरूरत ही नहीं है। तो गुरुजी बस एक लास्ट में आपसे मैं बात और पूछना चाहूँगा जी। कि सभी ग्रहों में हम अगर ग्रहों को लेकर के चलें, नंबर को लेकर के चलें, तो कौन से ऐसे 2 ऐसे नंबर होंगे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं? देखिए इसमें हम एक तो 9 नंबर को लेकर चलते हैं जी जी और एक नंबर को लेकर। जी 1 नंबर और 9 नंबर। हाँ वो जी। सूर्य 1 नंबर जी जो सूर्य से गवर्न होता है जी तो वो बहुत पावरफुल है। जी और 9 नंबर जी। जो मंगल से गवर्न होता है जी। वो पावरफुल है। यानी 1 नंबर और 9 नंबर अपने आप में बहुत ही एनर्जेटिक नंबर होता है, बहुत पावरफुल है। लेकिन जी हर नंबर की अपनी एक विशेषता है। जी हम किसी भी नंबर को जी छोटा बड़ा नहीं कह सकते। जी और किसी नंबर को या खराब नहीं कह जी। सकते और किसी नंबर को अच्छा नहीं कह जो सकते। नंबर किसी के लिए अच्छा है वो खराब किसी के लिए हुआ, जो हाँ। किसी के लिए खराब है वो वो किसी के लिए डिपेंड अच्छा करता है कि जी। उनका भाग्यांक क्या है। जी गुणांक तो ठीक हो गया जी लेकिन भाग्यांक क्या है जी ये बहुत डिपेंड करता है। उसी से फिर हम अपनी बात किसी के बारे में जी कह सकते हैं जी और तभी कहनी चाहिए जी। जब हम दोनों को पूरी तरह से जी एनालाइज करते हैं। जी जो भी जीव हमारे जी। सामने जब इन सब चीज़ों को लेके आता है जी तो हमें उसके सामने बेस्ट से बेस्ट उसके लिए क्या हो सकता है जी वो हम इसके माध्यम से अंक ज्योतिष के माध्यम से जी हम उसके जीवन को और ऊंचा उठा सकते हैं, जी। उसके भाग्य को और ऊंचा उठा सकते हैं, जी। उसके जीवन में लाभप्रद स्थितियों को ला सकते हैं। ये संभावना पूरी है जी। इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं। यानी कि हमारा जो पैदा होने के समय जो हमारा मूलांक होता है हाँ और भाग्यांक होता है हाँ उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पूरे जीवन के ऊपर पड़ता है। उसको हम बदल नहीं सकते, उसके प्रभाव को कम नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं आचार्य जी के हिसाब से। यानी हमारा जो नंबर फैक्टर है लाइफ का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। आपका यूनिक एजुकेशन में सक्सेस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।